कुछ ऐसे लोग जो वायरल होने के बाद भी अचानक से भिखारी बन गए और आखिर किस तरह से हुई थी सलमान खान की मूवी तेरे नाम की शूटिंग देखेंगे आज। कुछ ऐसे जानवर जिनके पास असलियत में सुपर पावर है और भारत के इंडियन रोड साइड क्वैक डॉक्टर्स की ऐसी काली सच्चाई जो आपसे छुपाई जाती है। भारत में भी आ चुका है 3D बिलबोर्ड। आखिर कहाँ है भारत में ये 3D बिलबोर्ड जानेंगे। और दुबई बना रहा है समुद्र के जरिए सीधे भारत तक रेलवे लाइन, वजह हैरान कर देगी। बताएंगे सब कुछ, आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, कोई भी चीज वायरल होने के बाद हमेशा वायरल नहीं रहती, एक समय के बाद लोग उसे भूल जाते हैं। और ऐसा ही वायरल हुए कुछ लोगों के साथ हुआ जो वायरल होने के बाद अचानक से भुला दिए गए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है 2018 में आंख मारकर फेमस हुई प्रिया प्रकाश वॉरियर का, जिन्होंने वायरल होने के बाद कई फिल्मों में काम किया लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बाद आती है रानू मंडल, जिन्होंने अच्छी खासी सफलता प्राप्त कर ली थी लेकिन अपने एटीट्यूड के चलते वो असफल रही। इसके अलावा कच्चा बादाम वाले भुवन बाडियाकर के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिनका सॉन्ग जैसे ही ट्रेंडिंग से हटा वैसे ही लोगों ने इन्हें भुला दिया और अब उनकी हालत बहुत खराब है। फैक्ट नंबर 11, तेरे नाम मूवी को आज भी सलमान खान की एक्टिंग के लिए याद किया जाता है और ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। इस फिल्म की शूटिंग कई अच्छी जगह पर हुई थी, जैसे कि ये जो आप कॉलेज देख रहे हो ये वही कॉलेज है जो फिल्म में दिखाया गया है। और मेंटल हॉस्पिटल वाला सीन भी आपको याद होगा। असल में ये सीन हैदराबाद के टूरिस्ट प्लेस में शूट किया गया था, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिल्म के एक सीन में सलमान खान का रेल की पटरी पर चलना था और ट्रेन उनके पास से गुजरनी थी, लेकिन इस सीन में वो इतना ज्यादा खो गए कि ट्रेन से टकराते टकराते बचे और उस समय उनकी जान भी जा सकती थी। फैक्ट नंबर 10, फिल्मों में आपने सुपर पावर्स देखी होगी लेकिन रियल लाइफ में भी कई जानवर हैं जिनके पास एक तरह की सुपर पावर्स है, जैसे कि मैंटिस श्रिम्प नामक ये झींगा, जिसकी ये आगे की टांगे इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि समुद्र के अंदर ये अपनी टांगों से पंच मारकर उन्हें अच्छे जानवरों को मार सकता है। और जब ये पंच मारता है तो आवाज के साथ चिंगारी भी निकलती है। आर्चर फिश नामक ये मछली भी कम नहीं है, जो समुद्र ही नहीं बल्कि बाहर भी शिकार कर सकती है। इसके लिए ये अपने गलफड़ों में पानी भर लेती है और फिर बड़ी ही सटीकता से निशाना लगाकर छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पानी में गिरा लेती है। इसके अलावा गारनाइफ फिश के पास भी सुपर पावर है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये पानी से बाहर निकलकर कुछ इस तरह से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ना शुरू कर देती है। फैक्ट नंबर 9, सन की वैज्ञानिकों द्वारा कुत्तों पर किया गया एक भयानक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात है 1955 की, जब रशिया के वैज्ञानिकों ने एक बड़े कुत्ते के सिर में छोटे पपी का सर जोड़ने का एक्सपेरिमेंट किया। वो देखना चाहते थे कि ऐसा करने पर दोनों जिंदा रहेंगे या फिर नहीं, और ऐसा हुआ भी। लगभग 4 दिनों तक ये दोनों जिंदा रहे, लेकिन ऐसा करना प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ था, जिसकी वजह से 4 दिनों बाद इन दोनों की मौत हो गई और इन मासूमों को सन की वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट की वजह से मरना पड़ा। फैक्ट नंबर 7, अभी स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हो ये दुनिया का सबसे पावरफुल पॉइंट है। अगर समुद्र के इस हिस्से को बंद कर दिया जाए तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। असल में इसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मस। स्ट्रेट समुद्र के उन पतले हिस्सों को कहा जाता है जो दो समुद्र को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अगर इस हिस्सों को बंद कर दिया जाए तो दुनिया भर का बहुत ट्रेड रुक जाएगा और दुनिया भर के देशों को भारी नुकसान होगा। इसलिए तो इन्हें दुनिया के सबसे पॉपुलर पॉइंट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, हमारे भारत में हिंदू धर्म में जब कोई भी मर जाता है तो उसे अग्नि संस्कार कर दिया जाता है, यानी कि जलाया जाता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा ही जापान में भी होता है। जापान में भी मरने वाले 98% लोगों को जलाया जाता है, बाकी के बचे हुए 2% लोगों को दफनाया जाता है। जापान में भी हिंदू धर्म की तरह जलाया ही जाता है, जो कि सिमिलर चीज है इंडिया से। फैक्ट नंबर 5, रशिया का एक ऐसा कंट्रोवर्शियल बाबा जिस पर ना जहर का असर हुआ और ना ही बुलेट का। मैं बात कर रहा हूँ रस्पुतिन की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके पास बहुत सारी पावर्स थी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई भी नहीं जानता, पर एक बार जब राजा का बेटा बीमार हुआ था तो उसने राजा के बेटे को ठीक कर दिया था, जिसके बाद वो रॉयल फैमिली का सलाहकार बन गया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये अफवाह फैल गई कि उसका अफेयर रानी के साथ चल रहा है, जिसके बाद उसे मारने की कोशिश की गई। पहले उसे जहर दिया गया लेकिन जहर से भी वो नहीं मरा। उसे गोलियां भी मारी गई पर वो नहीं मरा। उसे थैले में भरकर पानी में फेंक दिया गया, जिसके कुछ दिन बाद उसकी बॉडी मिली और पता चला कि वो उस थैले में भी कई दिनों तक नहीं मरा था। फैक्ट नंबर 4, इजराइल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी। दोस्तों, इजराइल में हर बिल्डिंग में एक बम शेल्टर बनाने का लॉ है। साथ ही यहाँ पर महिला हो या फिर पुरुष, सभी को मिलिट्री में जाना कंपलसरी है। इजराइल में 90% वेस्ट वाटर रियूज किया जाता है, जबकि यूएस सिर्फ 1% वाटर को रियूज करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतना छोटा है कि आप 2 घंटे दौड़कर ईस्ट से वेस्ट जा सकते हो। फैक्ट नंबर 3, एबीएस बाइक को स्लिप होने से बचाता है और पानी में बाइक इधर उधर नहीं जाती। लेकिन क्या आपको पता है कि एबीएस काम कैसे करता है? असल में एबीएस का पूरा मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये 1 सेकंड में 15 बार ब्रेक में प्रेशर कम करता है, जिससे पानी में बाइक स्लिप नहीं होती और बच जाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, इंटरनेट पर आपने ये 3D बिलबोर्ड जरूर देखे होंगे जो सबसे पहले जापान में बनाए गए थे। इसके बाद ये चाइना में देखने को मिले, लेकिन अब हमारे देश में, भारत देश में इस तरह के 3D बिलबोर्ड आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में बाटा कंपनी ने इन 3D बिलबोर्ड में हमारे भारत में अपने प्रोजेक्ट को दिखाया था। भारत का सबसे पहला 3D बिलबोर्ड बैंगलोर में मौजूद है, जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है और बाटा कंपनी में सबसे पहले इसमें अपनी एड चलाई थी। फैक्ट नंबर 1, आज के समय में दुबई जाने के लिए हवाई जहाज से जाना पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में रेल से भी हम दुबई जा सकेंगे। दुबई समुद्र के रास्ते भारत के मुंबई तक एक रेल लाइन बना रहा है, जिससे रेल में से दुबई में जाना संभव होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि दुबई
ऐसा क्यों कर रहा है? असल में इसके पीछे दो और कारण है। समुद्र के रास्ते जो रेल लाइन बनाई जाएगी उसके साथ दो और टनल बनाई जाएंगी, जिसमें से एक के जरिए दुबई भारत के लिए तेल भेजेगा तो दूसरी तरफ से भारत दुबई के लिए पानी भेजेगा। और यही दो बड़े कारण है कि दुबई भारत के लिए सीधे रेल लाइन बना रहा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।